लिस्ट, लिस्ट बॉक्स एंड कम्बो बॉक्स। लिस्ट व्यू बेसिकली हम इसको कहते हैं। यहाँ पर मैं फिर से स्टार्ट मेथड को मैं क्लियर कर रहा हूँ। हमें लिस्ट व्यू बनाना है एक, और एक कम्बो बॉक्स हमें बनाना है। तो लिस्ट व्यू वगैरह बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या काम करना होगा। सबसे पहले देखें, लिस्ट के अंदर या कम्बो बॉक्स जो भी होता है उसके अंदर हमें कुछ आइटम्स ऐड करने होते हैं, कुछ वैल्यूज हमने ऐड करनी होती हैं। सबसे पहले तो आपने वो वैल्यूज डिफाइन करनी है कि उसके अंदर आप कौन कौन सी वैल्यूज ऐड करेंगे, और वो ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑब्जर्वेबल लिस्ट को। एक ऑब्जर्वेबल लिस्ट होती है, उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ऑब्जर्वेबल लिस्ट, ये ऑब्जर्वेबल लिस्ट जो है इसकी आप तो टाइप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे सपोज एक लिस्ट जो मैं बनाऊंगा इसके अंदर, क्योंकि स्ट्रिंग्स वैल्यूज मैंने ऐड करनी है तो उससे मैंने लिख दिया स्ट्रिंग्स विद इन एंगल ब्रैकेट्स। ऑब्जर्वेबल लिस्ट स्ट्रिंग, आगे आप उस लिस्ट का कोई भी नाम लिख दें, LST या लिस्ट कुछ भी, इक्वल्स टू, ये जो लिस्ट आपने बनानी है हमारे पास जो FX कलेक्शन को यूज करते हुए आप ये बनाएंगे। FX कलेक्शंस डॉट ऑब्जर्वेबल एरे लिस्ट, और इस ऑब्जर्वेबल एरे लिस्ट के अंदर यहां पर आपने कोटेशंस के अंदर डिफरेंट वैल्यूज दे देनी है जो आप उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिटीज ऐड करना चाह रहा हूं, मैंने यहाँ पे एक आउटपुट दे दिया, फिर आगे एक और आपने सिटी दे देना है, फॉर एग्जांपल मैंने मुल्तान दे दिया, फिर नेक्स्ट सिटी फॉर एग्जांपल हमने लाहौर दे दिया, एक और हम ऐड कर देते हैं फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद। ये हमने क्या बनाया, ये हमने बनाई है ऑब्जर्वेबल लिस्ट। ऑब्जर्वेबल लिस्ट स्ट्रिंग लिस्ट FX कलेक्शंस डॉट ऑब्जर्वेबल एरे लिस्ट। ऐसे हम लोगों ने लिस्ट पढ़ा था ना कलेक्शंस के अंदर, जावा कलेक्शंस हमने देखी थी, कलेक्शन फ्रेमवर्क, लिस्ट हमने देखा था। तो यहाँ पे ये ऑब्जर्वेबल जो आपकी लिस्ट जो है ये भी बेसिकली उसी लिस्ट से ड्राइव हो रही है, उससे इनहेरिट हो रही है। उस लिस्ट की हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, इसमें हमने एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक, ये हमने चीज़ें पढ़ी थी। तो वही लिस्ट बेसिकली यहाँ पर यूज हो रही है। अब मैं एक लिस्ट व्यू बनाना चाहता हूँ। आप लिखेंगे लिस्ट व्यू, ये लिस्ट व्यू हमारे पास जावा fx.scene.control से आ रहा है, इसका नाम मैंने रख दिया LV इक्वल्स टू न्यू लिस्ट व्यू। अब ये जो लिस्ट व्यू आपने बनाना है इसके अंदर हम वो लिस्ट अपनी पास कर देंगे, लिस्ट, और उस लिस्ट के अंदर मैंने अपने सारे सिटीज जो भी मैं ऐड करना चाह रहा था वो मैंने मेंशन कर दिए हैं। यानी कि हमारा लिस्ट व्यू का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो बेसिकली इस लिस्ट को लेकर के बनेगा। आप चाहते तो वो एम्प्टी भी बना सकते थे, आप इसके अंदर कुछ मेंशन नहीं करेंगे तो आपके पास एम्प्टी लिस्ट बन जाएगी, लेकिन मैं एम्प्टी लिस्ट नहीं बनाना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ उसके अंदर सिटीज आए। तो मैंने इसलिए एक ऑब्जर्वेबल लिस्ट बनाई और उसके ऑब्जेक्ट को मैंने यूज किया लिस्ट व्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त। ठीक है, अब मैं एक बटन बनाता हूँ, बटन और लेबल। मैं कुछ चाह ये रहा हूँ कि एक लिस्ट आ जाए, एक लेबल हो, एक बटन हो। यूजर लिस्ट में से कुछ सिटीज सेलेक्ट करे, बटन पे क्लिक करे तो जो उसने सिटीज सेलेक्ट किए हुए होंगे वो लेबल में डिस्प्ले हो जाए। ये हमने काम करना है। तो लिस्ट हमने एक बना ली है, एक लेबल और एक बटन हमें और चाहिए। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट स्टेप के अंदर जहाँ पे चाइल्ड नोड्स हमने बनाने होते हैं तो एक लेबल बनाता हूँ और एक बटन बनाता हूँ। LVL city फॉर एग्जाम्पल इक्वल्स टू न्यू लेबल। अच्छा, क्योंकि मैंने इसको अपने इवेंट हैंडलर में यूज करना होगा इसलिए बेहतर यह है कि मैं इसको ऊपर मैं डिक्लेयर कर लूं, अदरवाइज ये एक्सेसिबल नहीं होगा। जैसे ऊपर आप डिक्लेयर करेंगे तो एक ग्लोबल बन जाएगा। ठीक हो गया, मैंने लेबल को ऊपर ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया। मुझे एक बटन चाहिए, बटन btn city इक्वल्स टू न्यू बटन, और उसके बाद मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ
क्लिक टू चेक सिटी। तीनों चीजें बना ली, लिस्ट बन गई, लेबल आ गया, बटन आ गया। अब एक हम फ्लो पैन बनाते हैं जो हमारा रूट नोड है। फ्लो पैन fp इक्वल्स टू न्यू फ्लो पैन। फ्लो पैन में उसी तरह से अगर आपको डिस्टेंस देना चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट्स के बीच तो फिर यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस आप मेंशन कर देंगे। और अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, हमने नोड्स ऐड करने हैं, चाइल्ड नोड्स ऐड करने हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ एक लिस्ट आए, फिर नीचे लेवल आए, उससे नीचे बटन आए। तो मैं सबसे पहले इसके अंदर एक लिस्ट ऐड कर दूंगा, डॉट गेट चिल्ड्रन डॉट lv लिस्ट व्यू डॉट ऐड, सपोज सॉरी ऐड मेथड है, और लिस्ट व्यू हमने उसके अंदर ऐड किया। फिर हमें चाहिए fp डॉट गेट चिल्ड्रन डॉट ऐड, और मुझे लेबल लगाना है। लेबल का नाम मैंने रखा है lblcd। उसके बाद फिर से मुझे fp डॉट गेट चिल्ड्रन डॉट ऐड, बटन मुझे ऐड करना है तो बटन का नाम मैंने रखा btn city। अभी फिलहाल जितनी UI हमने डिजाइन की है इसी को हम शो करके देखते हैं। तो मैं एक सीन बना लेता हूँ, सीन sc इक्वल्स टू न्यू सीन, और ये सीन हमने बनाना है fp, और साइज में सीन का मैं साथ ही को साइज दे रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल 400 बाय 300। प्राइमरी स्टेज के ऊपर हम ये सीन सेट करते हैं। क्या स्टेटमेंट होगी, प्राइमरी स्टेज डॉट सेट सीन, SC वो हमारा सीन सेट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या करना है, उसका हमने शो मेथड कॉल कर लेना। चलें, इसी को यही था कि हम जो UI बनाई है, एक रफ सी UI, इसको हम चेक करते हैं। तो एक तो ये देखो कि ये लिस्ट काफ़ी बड़ी सारी जो है वो लिस्ट बनी हुई है। ये देखो तकरीबन इतना बड़ा साइज की लिस्ट बनी है। लेबल हमें शो नहीं हो रहा कि लेबल कहाँ है। मैं लेबल का कोई टेक्स्ट दे देता हूँ ताकि आपको लेबल पता लगे कि लेबल कहाँ पर है। ये हमने लेबल बनाया था, मैं इसका कोई टेक्स्ट दे देता हूँ, सेलेक्ट योर सिटी। अब देखें, सेलेक्ट योर सिटी, और ये आपके पास बटन है। इसको हम सीन को भी थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। लिस्ट को मैं थोड़ा छोटा करना है, लिस्ट बहुत बड़ी सारी लिस्ट बनी हुई है। तो लिस्ट के साइज को अगर आप कम करना चाहते हैं तो जहां पर आपने लिस्ट व्यू बनाया है इसके बाद ही हम इसका साइज सेट करते हैं, lv लिस्ट व्यू डॉट सेट प्रेफर्ड साइज, प्रेफ साइज। कितना उसका साइज रखना है। मैं हाइट एंड विड्थ में पहले विड्थ हमने बतानी है, मैं उसकी विड्थ रख रहा हूँ 50 और उसके बाद उसकी हाइट रख लेता हूँ 100। देखते हैं चेक करके कितना बड़ा ये लिस्ट व्यू बन रहा है, उसके बाद अगर उसके साइज को एडजस्ट करना हुआ तो हम कर लेंगे। ये अब हमारे पास ये लिस्ट व्यू आ गया, और ये कंट्रोल्स देखें आप, उसके पैरेलल राइट साइड के ऊपर जो है वो प्लेस है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये लेबल इधर नीचे आ जाए लिस्ट व्यू के और ये बटन उसके भी नीचे आ जाए जैसे हम चाह रहे थे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए जो आपने फ्लो पैन बनाया है, फ्लो पैन की ओरिएंटेशन सेट करनी होगी। fp डॉट सेट ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन डॉट वर्टिकल। अब देखें दोबारा से इसको हम रन करते हैं तो अब देखें वो वर्टिकली अरेंज हो गया। अच्छा, अब एक काम मैं और चाहता हूँ, ये चाहता हूँ कि ये सारे कंट्रोल्स इसके सेंटर में आ जाएं, तो उसके लिए आप एक स्टेटमेंट जस्ट आप और लिखेंगे। ये जो fp है, fp डॉट सेट अलाइनमेंट पोजीशन डॉट सेंटर, ठीक है, पोजीशन डॉट सेंटर। अब इसको हम रन करते हैं तो देखें अब ये सेंटर में आ गया जी। अब एक थोड़ा सा बेहतर कोई अट्रैक्टिव UI थोड़ा सा डेवलप हमारा हो गया। अब हमने क्या काम करना है,
अब हम अपने इवेंट हैंडलर पर जाते हैं। बटन के पीछे हम जब कोड करेंगे कि यूजर जो भी सिटीज को सिलेक्ट करे वो वहां पे शो हो जाए। उसके लिए अब हमें एक इवेंट हैंडलर बनाना होगा। वो लास्ट स्टेप जो हमारा होता है शो के बाद मैं यहां पे जाके बना रहा हूं। BTN सिटी है हमारे पास। क्या करेंगे कोड जी बताएं। हाँ जी आगे। BTN सिटी इक्वल्स टू न्यू, इमरान कोड बता रहा जी आगे। BTN सिटी इक्वल्स टू न्यू set on action new हाँ जी। अब हम इवेंट हैंडलर बनाने लगे कि यूजर जिन सिटीज को सिलेक्ट करके बटन पे क्लिक करे वो सिटीज हमें लेबल के ऊपर डिस्प्ले हो जाए, लेबल के ऊपर। अब देखें, अब जो हमारे पास लिस्ट व्यू है उसके अंदर काफी सारे सिटीज हैं। यूजर को एक भी सिलेक्ट कर सकता है, मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकता है। बाय डिफॉल्ट मल्टीपल सिलेक्शन नहीं होगी, बाय डिफॉल्ट एक ही सिलेक्ट होगा। अगर आप मल्टीपल सिलेक्शन उसकी करवाना चाह रहे हैं तो आप उसको करवा सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये ऑप्शन है कि यूजर मल्टीपल सिटीज या मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। अगर वो यूजर मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करेगा तो वो एक या एक से ज्यादा ऑप्शंस आपके पास लिस्ट की शक्ल में आएंगी। जैसे आपने उसके अंदर आइटम्स डालने थे तो लिस्ट के थ्रू डाले, जो आइटम्स यूजर्स में से सेलेक्ट करेगा वो भी लिस्ट की शक्ल में ही आप तक आएंगे। तो मैं यहां पर एक ऑब्जर्वेबल लिस्ट बना रहा हूं, एक और ऑब्जर्वेबल लिस्ट स्ट्रिंग फॉर्मेट में, क्योंकि मैं इसके अंदर डाटा भी स्ट्रिंग में मैंने दिया था। इसका नाम मैं रख रहा हूं फॉर एग्जांपल LST, और मैं कहता हूं कि LST इक्वल्स टू लेबल मैंने ऊपर लिया हुआ है, लिस्ट व्यू मैंने इधर डिक्लेयर कराई हुई है, तो इधर हम देख लेते हैं। LST इक्वल्स टू लिस्ट व्यू डॉट, इसका एक मेथड होता है गेट सिलेक्शन मॉडल। गेट सिलेक्शन मॉडल मेथड है डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम्स, ये फर्दर उसका एक मेथड है, ये आप यूज करेंगे। ये मेथड यूज करने से आपने जितने भी आइटम्स सेलेक्ट किए होंगे लिस्ट व्यू में से वो आपको मिल जाएंगे एक लिस्ट की शक्ल में, और वो स्टोर हो जाएंगे एक LST लिस्ट के अंदर जो मैंने अभी ऊपर डिक्लेयर किया। लिस्ट व्यू डॉट गेट सिलेक्शन मॉडल डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम्स, ये मेथड आप यूज करेंगे, और ये मेथड आपको वो तमाम आइटम्स रिटर्न कर देगा जो यूजर ने लिस्ट में से सेलेक्ट किए। अब आपके पास वो सारे आइटम्स लिस्ट में आ चुके हैं। अब आप के लिए काम अब आसान हो गया। अब आपने एक लूप लगानी और एक लूप लगाकर आपने इन वैल्यूज को रिट्रीव कर लेना। तो मैं इससे पहले कि इन वैल्यूज को मैं रिट्रीव करूं, मैं यहां पर एक स्ट्रिंग ले लेता हूं, स्ट्रिंग वेरिएबल ले रहा हूं मैं, फॉर एग्जांपल str। एक अब मैं फॉर ईच स्टाइल की एक लूप बना रहा हूं, स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल सिटी के लिए मैंने C ले लिया, कॉलन LST। ये फॉर ईच स्टाइल की हमारी लूप बन गई। ये आपको पता है कि लिस्ट में से अब जितने भी आइटम्स आपने सेलेक्ट किए होंगे उतनी दफा हमारी ये लूप आइटरेट होगी और हर वैल्यू आपको C को मिल जाएगी हर आइटरेशन में, और उसको फिर आप आगे यूज कर सकते हैं। मैं उसको कंकैटिनेट कर लेता हूं str के साथ। मैं कहता हूं str इक्वल्स टू str कंकैटिनेट स्पेस के साथ, और इसको मैं कंकैटिनेट कर रहा हूं C के साथ। ठीक है,
अब ये लूप हमारी आइटरेट होगी, यूजर ने जितने भी आइटम सेलेक्ट किए होंगे वो वन बाय वन जो है वो सी में आएंगे, और सी के बाद आगे वो जो हमारे पास एक str का एक स्ट्रिंग वेरिएबल है उसके साथ कंकैटिनेट होते जाएंगे स्पेस के साथ, और बाद में आपसे लूप से बाहर निकलकर इस str को लेबल के ऊपर आप शो करा देंगे। तो हमारे पास lbl मैंने एक बनाया था लेबल ct डॉट सेट टेक्स्ट उसका मेथड है, मैं str उसके अंदर डिस्प्ले करा देता हूँ। ठीक है, एक दफा फिर से मैं रिपीट कर दूं, लिस्ट व्यू डॉट गेट सिलेक्शन मॉडल डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम्स से के मेथड से हमने जितने भी आइटम सेलेक्ट किए हुए होंगे यूजर ने वो LST मैंने ले लिए। ये LST मेरे पास एक ऑब्जर्वेबल लिस्ट है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया, एक लूप लगाई जो इस LST के हर आइटम के लिए आइटरेट होगी, वो वैल्यू सी में आ दी जाएगी और उसको हम कंकैटिनेट करते जा रहे हैं str के साथ। लूप से बाहर निकल के हमने str को डिस्प्ले करा लिया जी अपने लेवल के अंदर। इसको सेव करें और इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। मैंने मुल्तान सेलेक्ट किया, बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुल्तान उसने आपको डिस्प्ले करा दिया, जो भी आप सिटी सेलेक्ट करेंगे वो आपको डिस्प्ले करा रहा है। लेकिन अभी इस ऑब्जर्वेबल इस लिस्ट में से, सॉरी ये जो हमारे पास लिस्ट व्यू जो है इसमें से आप मल्टीपल सिलेक्शन नहीं कर सकते। मल्टीपल सिलेक्शन कैसे करेंगे, आपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे या कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे मल्टीपल सिलेक्शन के लिए, लेकिन अभी मल्टीपल सिलेक्शन नहीं हो रही। मैं कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस कर रहा हूँ, LHR पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो सिर्फ LHR सेलेक्ट रह जाता है, बाकी की सिलेक्शन खत्म हो जाती है। यानी कि अभी ये जो लिस्ट व्यू है ये आपको सिर्फ सिंगल सिलेक्शन प्रोवाइड कर रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिस्ट व्यू मल्टीपल सिलेक्शन आपको दे तो उसके लिए आप क्या काम करेंगे, जहां पर आपने लिस्ट व्यू का ऑब्जेक्ट बनाया है लिस्ट व्यू डॉट गेट सिलेक्शन मॉडल डॉट सेट सिलेक्शन मोड, सेट सिलेक्शन मोड, और यहां पे सिलेक्शन मोड आ रहा है सिंगल, या आप इसको कर देंगे मल्टीपल। लिस्ट व्यू डॉट गेट सिलेक्शन मॉडल डॉट गेट सिलेक्शन मोड डॉट मल्टीपल। इसको सेव करें, रन करें। मैं यहां से मल्टीपल ऑप्शंस में सेलेक्ट कर रहा हूं, आप देखो मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट हो गई हैं। बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूं और जो भी ऑप्शन आपने सेलेक्ट की थी वो सब की सब यहाँ पे शो हो रही है। तो एक सेलेक्ट करा लेंगे तो वो एक शो करा देगा, मल्टीपल सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम एक लूप लगा रहे हैं बेसिकली उन तमाम वैल्यूज को रिट्रीव करने के लिए। तो ये हमारे पास एक लिस्ट व्यू। इसी तरह से हम कॉम्बो बॉक्स को भी हम यूज करते हैं, उसके लिए हम एक नया प्रोजेक्ट जो है हम बना